तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? और इस ठंड में आप लोग मौसम का आनंद ले रहे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अल्मोड़ा नगर में। तो सुबह का करीब बजा है 6:30। तो मैं आ गया हूं होटल की छत में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कहाँ पर खड़ा हूँगा। अल्मोड़ा वाले बता देंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कौन सी छत में हूँ, कौन से होटल की छत में खड़ा हूँ। अल्मोड़ा वाले सब बता देंगे। तो दोस्तों, मैं छत में आने का रीज़न मेरा ये था कि फिर ऊपर जब मैं निकलूँगा तो उस वक्त थोड़ा सा सीन नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा छत में आ गया हूँ उठने के बाद। तो आज की मेरी यात्रा जो रहेगी, जो आपने थंबनेल से देख लिया, रामगढ़ की। रामगढ़ मतलब तल्ला रामगढ़। वैसे रामगढ़ तो मैं गया हूँ कई बार यहाँ से हल्द्वानी को, लेकिन तल्ला रामगढ़ जो है मैंने भी नहीं देखा है। तो मैं तल्ला रामगढ़ की यात्रा आपको दिखाऊंगा। यहाँ से छोटी सी यात्रा होगी मेरी, हो सकता है आधे पौने घंटे की यात्रा हो। तो एक नई जगह दिखाने का आपको मौका मिलेगा। तो ठंडा बहुत हो रहा है, निकलूँगा आराम से 10 बजे करीब निकलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हल्द्वानी ही पहुँचना है मुझे, पहुँच जाऊँगा 2, ढाई, 3 बजे तक। तो आज आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा से तल्ला रामगढ़ की यात्रा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तैयार होकर के नहाने धोने के बाद मैं इस यात्रा को शुरू करूँगा। तो ये है अल्मोड़ा का बस स्टेशन। तो यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा रामगढ़ के लिए। थोड़ा सा बदल गया काफ़ी, यहाँ पर खुला हुआ स्टेशन हुआ करता था, अब यहाँ पे बिल्डिंग बन गई है। तो ये आगे मार्केट को रास्ता है, तो मुझे जाना है यहाँ से। तो यहाँ से करीब मुझे लगता है 70 किलोमीटर रामगढ़ होना चाहिए। हो सकता है ऊपर नीचे भी हो, तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 70 किलोमीटर होना चाहिए, 70। तो चलिए मैं अपनी यात्रा को शुरू करता हूँ। नाश्ता कहीं रास्ते में देख लेंगे। यहाँ पर अभी हिसाब किताब लग नहीं रहा नाश्ते का ना, और अभी भूख भी नहीं लगी है, और टाइम हुआ है करीब 9। तो चलते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए पहुंच गया हूं मैं ये बाईपास पे, करबला बाईपास। ये रोड चला गया धारणोला को। तो ये आ गया जी बेस वाला बाईपास। तो यहाँ से आप कोसी को जा सकते हैं, सोमेश्वर को जा सकते हैं, गरुड़ को जा सकते हैं नीचे, बिना शहर में आए। तो यहाँ पर टैक्सी आपको मिल जाएंगी। करबला है ये, हल्द्वानी 91 किलोमीटर है यहाँ से। अभी ये विवेकानंद द्वार। तो ये आ गया जी लोधिया मिठाई पॉइंट। शुरुआत में एक दुकान से बढ़ते 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 करीब आज यहाँ 50 से 60 दुकानें मिठाई की हो गई हैं, और मिठाई के साथ साथ शर्मा शर्मी चाय पानी और खाने के भी हो गए। तो शहर में नो एंट्री की वजह से अब जो है गाड़ियाँ जो दूसरे स्थानों से आती हैं वो यहीं पर रुक जाती हैं मिठाई लेने के लिए। गाड़ी वाले यहीं पर रोकते हैं। ये देखिए सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं, हल्द्वानी से आ रही होंगी ये। लेकिन अब यहाँ पर एक स्थायी स्टॉपेज बन चुका है, क्योंकि दिन में जो है नो एंट्री रहती है। बाहर से दूसरे अल्मोड़ा, बागेश्वर, गरुड़, पिथौरागढ़, ग्वालदम और थल, डीडीहाट से आने वाले वाहनों के लिए नो एंट्री रहती है। तो ये मार्केट डेवलप हो गया।
अच्छा खासा मार्केट डेवलप हो चुका है, छोटा नहीं। पहले लोधिया केवल एक स्टेशन होता था, एक दो मिठाई की दुकान होती थी वहाँ पर, हमने खुद देखी है। जब हम लोग छोटेपन में जब गांव आते थे बस में बैठ करके, तो एक स्टॉपेज में ही रुकती थी बस। लेकिन अब जो है हर गाड़ी वालों का, हर बस वालों का अपना अपना स्टॉपेज है, वो अपने अपने जो स्टॉपेज है वहाँ पर रुकते हैं। ये देखो हर दुकान के आगे एक दो गाड़ियाँ रुकी हुई मिलेंगी आपको। सब ने अपने अपने फ़ोन के कांटेक्ट बना रखे हैं, हाँ भैया मेरे वहीं रोकना। पहले ये होता था। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं पुरानी, पता नहीं वो पुरानी दुकानें कहाँ हैं, सारा तो मॉडिफाई हो चुका है। तो यहाँ पर होता था स्टेशन, ये स्टेशन होता था, यहाँ पर रुकती थी गाड़ियाँ। धन्यवाद। अल्मोड़ा शहर की सीमा समाप्त हुई। यह आ गई चौसली, एक छोटा सा गांव है कुआरब और अल्मोड़ा के बीच में बसा हुआ। बहुत अच्छी जगह पे बसा है गांव ये देखो छत में घास के लूटे रखे हैं, ये इनका ट्रेडमार्क है। ये देखो ये भी छत में रखे हैं, ये देखो छत में घास के लूटे। लोगों ने अपनी छतों को घास के लूटे रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं होगी, हो सकता है। जगह तो बहुत है लेकिन नज़दीक रखने के लिए। चौसली तो यहाँ पर भी है एक पेट्रोल पंप। आप अगर अल्मोड़ा से पेट्रोल भरवाना भूल जाएं तो यहाँ पर आप पेट्रोल भरा सकते हैं। ओ ऊपर गांव दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, दूर दूर बसे हुए। ये एक रास्ता है, शायद ये गांव को जाता है नीचे कहीं। हाँ ये अभी रोड हाल में बनी है, ये ऊपर उन गाँव तक ही जाती होगी। ये आ गई जी हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर पुराना। अब आपको दिखाते हैं कुआरब का अपडेट। तो आगे कुआरब है, आपने कुआरब के बारे में सुना ही होगा। इस बीच कुआरब है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, पहाड़ी से मलबा आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नीचे एक नया मार्ग, वैकल्पिक मार्ग बन रहा है। तो इसमें बहुत दिक्कत हुई है लोगों को, बहुत लोगों ने परेशानियाँ झेली हैं, हमने खुद झेली हैं। देखो अभी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो ये अभी भी गाड़ी खड़ी है, कुछ हुआ है अभी यहाँ पर। मुझे लग रहा है मुझे लगता है फिर मलबा आ गया है। देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये दिक्कत यहाँ पर कुछ सालों से आ रही है। चलिए हमें छोड़ दिया है, खाली रोक रखा था, बिना किसी वजह से रोक रखा था, ना पत्थर गिर रहे हैं ना स्लाइड आया है। देखो ये खाली खामखा रोक रखा था बिना बात के। ये सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो चलिए पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं जाऊँगा लेफ़्ट को, ये चला जाएगा भवाली को, हल्द्वानी को। तो यहाँ पर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ से। करीब 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा, समय ख़राब हुआ खाली। तो यहाँ से आप मुक्तेश्वर को भी जा सकते हैं, रामगढ़ को भी जा सकते हैं, यहीं से आप भवाली को भी निकल सकते हैं। तो इस मार्ग पर आपको बहुत सारे होटल और रिज़ॉर्ट भी मिलेंगे। ये देखिए किनारा रिज़ॉर्ट एक और बन गए यहाँ पर, ये पिछली बार नहीं था जब मैं आया था। तो चलिए एक सफ़र का एक हिस्सा मेरा समाप्त हुआ कुआरब तक। अब दूसरा हिस्सा सफ़र का शुरू होगा कुआरब से रामगढ़ तक। तो हल्की हल्की भूख लगाई है, अब देखते हैं रास्ते में कोई हमारे मतलब का कोई होटल ढाबा मिलेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता मार लेंगे। तो रास्ता तो ये भी अच्छा है, ट्रैफिक थोड़ा सा इसमें कम है, लेकिन जब से ये कैंची धाम के जाम की समस्या लोगों को परेशान करने लगी है तब से लोग इस मार्ग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। पहले नहीं था, कुछ सालों पहले ये रास्ता बड़ा मतलब बहुत ही आरामदायक होता था। भवाली तक हम यहाँ से जाते थे, आते भी थे,
लेकिन अब यहाँ भी सड़क जाम, बिल्कुल दिक्कत हो, जाम तो खैर नहीं लगता है यहाँ पर, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। रास्ता ये बहुत अच्छा है, जंगल के बीचों बीच से काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं इस मार्ग पर। अब रामगढ़ के जगह मेरे मुझसे बार बार मुक्तेश्वर निकल जा रहा है मुक्तेश्वर निकल जा रहा है। अब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे इस मार्ग पर देखने वाले हैं। बहुत शानदार इलाका है, बहुत बढ़िया। एक तो डस्ट फ्री है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन, घनी आबादी यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, सफ़र करने में भी अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा आबादी दिखनी शुरू हो गई है। ये गांव है, ये स्टेशन भी है। अच्छा है ये भी। कौन सा गांव होगा ये? देखने में तो अच्छा लग रहा है, मस्त भी है। सफ़र 2 घंटे का करीब, आराम से चलता हूँ ना मैं, इसलिए 2 घंटे लग ही जाएंगे। तो 10:30 हो गया है, 12 साढ़े 12 तक। यहाँ पर भी मैं पिछली बार देख रहा था, कुछ होम स्टेज भी बने हुए दिख रहे थे। आप अगर आना चाहें तो यहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको होम स्टेज वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा था जब मैं मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा को आ रहा था अगस्त में, तब देखा था मैंने, काफ़ी थे। अब मेरे को कुछ मतलब नहीं था वहाँ पर रुकने का, इसलिए मैंने पूछताछ भी नहीं करी। रुकना नहीं था ना, इसलिए पूछताछ करी नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि अगर आप यहाँ से कभी गुजरेंगे तो आपको प्यूड़ा में होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। तो प्यूड़ा में क्या, इस मार्ग पर आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। लेशवाल 14 किलोमीटर। अच्छा, लेशवाल, अब मोना से आगे जो लेशवाल पड़ता है वही हो गए। ये रोड आगे कहाँ मिलती है, किसी को पता है? मोना वाली किसी को पता होगा तो कमेंट करके बताना मुझे, ये आगे कहाँ मिलती है रोड। हाँ जी, आगे प्यूड़ा, ये है तल्ला प्यूड़ा कहते हैं इसको। तल्ला, मल्ला ऊपर है ये, जहाँ पर दुकानें हैं, काफ़ी स्टेशन है चाय पाने की, नाश्ते की, और कहीं पर मैंने रहने का भी आगे देखा था, वो मैं आपको चलते चलते दिखा दूंगा। आप ट्राई करना कभी आना हो तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहाँ जाते हो वहाँ पर रहने की जानकारी भी दिया करो। यहाँ भी प्योर गांव का कल्चर है, बिल्कुल देखो प्योर। हाँ, ये बने ऐसा भी है, आप पता कर सकते हैं रुक करके, आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक ठाक है स्टेशन, देखो बढ़िया है, खुशबू भी आ रही है, कुछ बन रहा है। आगे एक मंदिर है, शिवालय, और उससे आगे है कुमाटी गांव। कुमाटी गांव आगे नीचे पड़ेगा, जहाँ मैं गया था 2 साल पहले। ये मंदिर है कुमानेश्वर, ग्राम प्यूड़ा, नीचे मंदिर है। तो यहाँ पर एक भोजनालय टाइप का दिख रहा है, बेस्ट भोजनालय। देखते हैं यहाँ पर क्या है। कुछ नहीं था, छोले समोसे कह रहे थे। मैंने कहा परोठे में कह रहे टाइम है। मैंने कहा रहने दो, इतना टाइम नहीं है। मुझको तो ऐसा चाहिए ना जहाँ पर मुझे बनता हुआ मिले और मैं खाऊं, इतना टाइम नहीं होता ना। अब वो बनाएंगे, वो करेंगे। छोले समोसे हैं, छोले समोसे थोड़ी खाऊंगा। अभी थोड़ा मौसम ठीक होगा ना, आपको एक व्यू करवाएंगे बढ़िया सा। ऊपर धुंध दिख रही है ना मुझे, धुंध में सारा मजा किरकिरा हो जाता है वीडियोग्राफी का।
हिमालय की चोटियाँ भी बिल्कुल धुंधली दिखाई दे रही हैं, जबकि सफ़ेद दिखाई देती हैं यहाँ से। मेरी एक यादगार यात्राओं में से एक था ये, जो मैंने 2 साल पहले बनाया था लगभग। ये देखिए कुमाटी, ये आ गया जी कुमाटी गांव का स्टेशन। तो मेरी एक यादगार यात्राओं में से एक थी ये कुमाटी की। हिमालय व्यू थोड़ा सा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बहुत साफ नहीं है ये भी, अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये आ गया जी मोना वाला मोड़। जहाँ मैदानों में इतना ज़बरदस्त कोहरा लगा हुआ है, वहीं यहाँ पर बढ़िया चटक, बिल्कुल चटक धूप खिली हुई है। अब थोड़ा सा हिमालय की चोटियाँ दिखने लगी, हिमालय के दर्शन हुए थोड़ा सा। आप देखो, वाह, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अभी एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, लेकिन वो थोड़ा सा धुंधली है। देखो, गौर से देखेंगे आप तो धुंधली आपको दिखाई देगी। चलिए, थोड़ा देर निहारने के बाद हम फिर से बढ़ते हैं आगे। काफ़ी ऊंचे स्थान पर पहुंच गया हूं मैं, अभी मुझे और ऊंचे स्थान पर पहुंचना है। तो नाश्ता का देखते हैं यार, कहीं भूख तो लग गई है, नाश्ते का देखना ही पड़ेगा। हल्का फुल्का मार लेते हैं, दिन का दिन में देखी जाएगी। ये देखिए, आपको लंबी बाखली दिखाई दे रही है, ये है कुमाटी की गांव की लंबी बाखली, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया भी है। उसका थंबनेल मैंने लगा दिया साइड में, जिसने जो मेरे चैनल पर नए हैं वो देख सकते हैं उसे। देखिए, और देखता हूँ, ये देखिए बहुत लंबी बाखली है ये। अब आगे बढ़ते बढ़ते आपको यहाँ पर होटलों की लाइन मिलेगी, रहने के होटलों की भी और खाने के होटलों की भी, बिल्कुल लाइन से। अब इससे आगे शायद अब नथुआ खान आएगा इसके आगे अब। और ये सारी जो है ना, ये फ्रूट बेल्ट है। सीजन में यहाँ पर बहुत फ्रूट होता है, बहुत ज़्यादा। आड़ू, पुलम, खुमानी, चुंगारू, सतखोल। ये क्या आया, ये क्या आया भाई, मैं भूल गया यार इसका नाम। होटल बने हैं बहुत सारे यहाँ पर, बस होटल ही होटल बने हैं। मार्केट तो मुझे कम दिखाई दे रही है। हाँ, सब होटल रिजॉर्ट ही बने हुए। देखो, अरे बाप रे बाप, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट। ये यहाँ पर मैं एक रुकता हूँ थोड़ा सा। तो ये रास्ता जा रहा है मुक्तेश्वर को, जहाँ से गाड़ी आ रही है। मुक्तेश्वर 9 किलोमीटर यहाँ से है, शॉर्ट है मतलब।
एक रास्ता आगे से भी है मुक्तेश्वर का। हाँ, नथुआ खान 6 किलोमीटर, मुक्तेश्वर 9 किलोमीटर, तल्ला रामगढ़ 13 किलोमीटर। तो मुझे अभी तल्ला रामगढ़ के लिए 13 किलोमीटर जाना है, 13 किलोमीटर। लेकिन उससे आगे का सफ़र मेरा लंबा होगा। तो अभी नथुआ खान आएगा 6 किलोमीटर में, फिर तल्ला रामगढ़ आएगा। मल्ला रामगढ़ अभी बहुत दूर है, फिर वहाँ से मुझे आगे भवाली से होते हुए हल्द्वानी निकलना है आज ही। तो इसलिए मैं ऐसा करूँगा, फटाफट वहाँ का निपटा करके आपको मोटा मोटा रामगढ़ दिखा करके, अच्छी तरह, मतलब मोटा मोटा नहीं, अच्छे से रामगढ़ दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा। और लोगों से वहाँ पर मिला भी जाए। अगर नहीं बनेगा माहौल, कभी कभी ऐसा था माहौल नहीं बन पाता है, अगर माहौल बन जाता तो मार्केट में लोगों से बात भी हो जाती है, दुकानदारों से, होटल वालों से। अगर माहौल नहीं बन पाता है तो फिर ऊपर ऊपर दिखा करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये काफ़ी सुंदर इलाका है यार, बहुत अच्छा इलाका है। ट्रैफिक भी बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत कम है। तो पिछली बार अगस्त में मैं आया था मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा, आपने देखी होगी वीडियो, और यहीं से मैं मुक्तेश्वर भी गया था 15 अगस्त के दिन। 16 अगस्त को मैंने वहाँ से वापसी की थी। इतनी भीड़ थी उस दिन, छुट्टी होने की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाया था, खाली मुक्तेश्वर बाजार ही आपको दिखा करके मुझे वापस आना पड़ा था। लेकिन ईश्वर ने चाहा, मौका मिला तो मैं ज़रूर ऑफ सीजन में एक बार ज़रूर जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने 15 अगस्त और उसके अगले दिन छुट्टी का ख्याल नहीं किया। अगर ऐसा मैंने सोचा होता तो मैं 15 अगस्त को नहीं निकलता, मैं आराम से 17 अगस्त को निकल जाता। लेकिन क्या करें, वो किस्मत में था ऐसा ही। लेकिन मुक्तेश्वर का जो वीडियो ठीक ठाक बना था, यात्रा भी ठीक ठाक रही थी मेरी। तो यहाँ पर एक स्थान पर पहुँचा हूँ मैं, नथुआ खान के पास। ये रास्ता जो नीचे गया, ये सुयालबाड़ी को चला गया, ये वाला सुयालबाड़ी को, ये लिखा भी हुआ है। ये देखो, सुयालबाड़ी 29 किलोमीटर, ढोकाने 25 किलोमीटर। और ये जो रास्ता एक यहाँ से जाएगा, ये भटेलिया को जाएगा और मुक्तेश्वर को चला जाएगा आगे से। मैं आया हूँ यहाँ से, हाँ, मुक्तेश्वर को चला जाएगा ये वाला, यहाँ से। ये शायद ओड़ा खान है, ओड़ा खान ही है ये। हाँ, स्टेशन है छोटा सा, कुछ दुकानें हैं, होटल भी हैं। ओड़ा खान नैनीताल ज़िले में आता है ये। लेकिन यहाँ पर होटल 2 हैं, वो दोनों फास्ट फूड के ही है। ये मेरे साथ पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मैं सुबह से अल्मोड़ा से बिना खाए निकला था, तो मुझे यहाँ तक सारे फास्ट फूड के ही होटल मिले थे। ओड़ा खान को भूल जाता हूँ यार बार बार, पिछली बार भी मैं ओड़ा खान को भूल गया था, जबकि इम्पोर्टेंट स्टेशन है ओड़ा खान। तो यहाँ पर एक पंचर वालों की भी दुकान भी है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर पंचर भी बन जाएगा। कभी आते आते होता है ना कि लोग पूछते हैं पंचर वाले, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण, होटल के अलावा, रहने के अलावा पंचर, बाइक पंचर की दुकान, टायर वालों की दुकान, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। वो तो हमें पता है ना, हम उस कंडीशन से एक बार 2 बार जूझ चुके हैं ना, 2 बार जूझ चुका हूँ मैं, 2 बार। आपको पता होगा, एक बार एयरदेव की यात्रा में, और एक बार मैं ऑफ कैमरा हुआ था, तो बड़ी परेशानी हो गई थी मुझे। खैरना गर्म पानी के पास मेरा पंचर हुआ था, मुझे फिर धीरे धीरे पैदल ले आना पड़ा था। वो मैंने उस वक्त में वीडियो नहीं बना रहा था कोई। अब दूर से दिखने लगा है जी नथुआ खान। ये पहाड़ी स्टेशन में जो खान शब्द बने होते हैं ना, ये कोई वैसा खान नहीं होता है, ये खन होता है, खन, नथुआ खन। वो लोग जो है अभ्रंश में थोड़ा सा खान बोल देते हैं। कई बार आपने बहुत सारे जगहों के नाम खान से सुने होंगे, भतरौज खान, नथुआ खान, ओड़ा खान, जाली खान, और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे खान लगता है, चाय खान। तो ये खान होता है, ये खान नहीं होता है, ये खन होता है।
खन कहते हैं, लेकिन लोग जो है जो दूर से सुनते हैं नाम वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई खान होगा, या फिर लोग सोचते हैं कोई कोयले की खान होगी या कोई खड़िया की खान। नहीं, खन होता है। खन, खन का मतलब होता है घर, स्थान। हमारे पहाड़ी में नहीं कहते तालखान मालखान, तालखान मालखान, तो उसी शब्द से जो है ये खान बना है। समझ में आ गया आपको? कंस्ट्रक्शन ने बुरा हाल कर रखा है जी, बुरा हाल कर रखा है पहाड़ों का। पहाड़ों को मैं बता रहा हूँ, अति पर्यटन ने बर्बाद कर दिया है, अति पर्यटन ने। कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग सहमत होंगे, ज़्यादा 10% लोग सहमत नहीं होंगे। अति पर्यटन ने पहाड़ को बर्बाद कर दिया है। कभी चले आना मुक्तेश्वर की तरफ, भवाली से पता चल जाएगा ना। कभी चले आना नैनीताल से पंगूट की तरफ, नैनीताल से काला डूंगी की तरफ चले आना, पता चल जाएगा। तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ये यहाँ पर एक ग्राउंड है, रामला ग्राउंड। यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, एक पंचर वाले की शॉप यहाँ भी है, और वो देखिए हिमालय का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा है। सफ़र करने में तो बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, सफ़र करने में बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि तो धूप बढ़िया है, फर्स्ट क्लास धूप खिली हुई है, और इलाका सुंदर है, अच्छा है, और गर्मी में तो और आनंद हो जाता है। नथुआ खान 1 किलोमीटर रह गया है। आ गया जी नथुआ खान। कहाँ है यहाँ पर नथुआ, कहाँ है यहाँ पर खान, देखें जरा। पेट्रोल पंप भी है, तो पेट्रोल की भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं से आए भूल जाए पेट्रोल भराना, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप भी मिलेंगे, और 2-3 टायर वालों की दुकान भी है। और ये है नथुआ खान का छोटा सा बाज़ार, छोटा सा बाज़ार है, लेकिन बाज़ार अच्छा है, पुराना टाइप का। एक रोड जाती है अंदर को, ये वाली, ये बाज़ार है देखो। होटल भी है, देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिल जाता है मुझे तो। सब मोमो वाले ही हो रखे हैं, कोई ये नहीं किसी में पराठा नाश्ता लिखा ही नहीं है, सब मोमो वाले ही हो रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रूट मिलेंगे, जब आप सीजन में आएंगे ना फ्रूट के, बहुत सारे आपको फ्रूट मिल जाएंगे यहाँ पर, बहुत सारे मैंने देखे हैं। चलो जी, बढ़िया है यार मज़ार। एजेंसियाँ भी दिख रही है यहाँ पर, होलसेल थोक सब दिख रहा है, बैंक भी है, लेकिन कुछ नहीं। अब आप कहोगे सबको दुनिया को मिल जाता है, तेरे को नहीं मिल रहा। ये देखो, इन दुकानों में आप आओगे ना, आपको यहाँ के लोकल फ्रूट्स मिल जाएंगे जब सीजन में आप आओगे, तो अभी तो नहीं है खैर। इन दुकानों में मैंने देखा है, लिया भी है कई बार। और आगे से मैंने एक जगह से आड़ू भी, पुलम, वो खुमानी भी खाई है। पेड़ मालिक से पूछ के खाई है, मैंने कहा खा लो, उन्होंने कहा खा लो। आगे कहीं पेड़ था, वो रास्ते में ही था पेड़। ये देखो पूरी फ्रूट बेल्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा नज़ारा। ये सब आड़ू के, खुमानी के, प्लम के, ये आपके पूरे आपको ये लगाए हुए दिखाई दे रहे होंगे। आगे और ज़्यादा है, बाकी आप ऊपर गांव की तरफ चले जाएंगे तो और आपको मिलेगा। ये देखो, ये सब वही पेड़ है, लेकिन इस वक्त पतझड़ में सूखे हुए हैं। इस पेड़ से खाई थी मैंने खुमानी, ये वाला पेड़ जो है, यहाँ से तोड़ा था पिछली बार। तो पूरी फ्रूट बेल्ट है ये देखो सारा फ्रूट बेल्ट है ये, लेकिन बाड़ लगा रखी है जानवरों से बचाने के लिए। बहुत ही सुंदर इलाका है। अभी तो धूप तेज हो रखी ना, ये नहीं तो मैं आपको इसकी सुंदरता जो है ना निखरती पूरी। अब क्या करें, वो धूप में कैमरा जो है हल्का हो जाता है। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, इसकी कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल आधी से आधी रह जाती है धूप में, तेज धूप में। अच्छा है, देखो ओहो नीचे क्या है यार, वो
यहाँ पर एक बाल वाटिका लिखा हुआ है, स्कूल होगा शायद ये। हाँ स्कूल है। ये मंदिर है, नीचे एक बड़ा अच्छा दिख रहा है, वो है क्या, क्या है यार वो किसी का बिल्कुल डिजाइनदार घर था यार। वो मैं समझा कोई नौला वोला है, घर था वो, दिख नहीं रहा था। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। चलो रुक के देखते हैं यहाँ पर क्या है, अपने मतलब का कुछ होगा तो देखते हैं। यार यहाँ भी मैगी ही लिखा है, मैगी। तो बना बड़े अच्छी जगह पे है, ये एकांत जगह पे बना हुआ है। नयाल रेस्टोरेंट है शायद ये। नयाल रेस्टोरेंट है ये। एक मकान है शायद, ये पहले दुकान हुआ करती होगी। इसकी हालत अच्छी नहीं है, देखो सारा ये जा चुका है पूरा। ये दुकान होती होगी पहले, पक्का है। दुकान ही होती होगी, सब ये चला गया। देखो नीचे ये पाल आल सब चला गया इसका। ये इसे पाल कहते हैं, जो ये खम्भों पे टिका हुआ है, फर्स्ट टाइप का बनता है ये, लेकिन अब ये रहने के काम का नहीं रहा। तो यह है, देखते हैं, पूछते हैं क्या है। सर कैसे हैं? अभी खोला आपने हाल में ये? हाँ चलो। तो ये दुकान भी आप ही की थी? पूरा मकान था ना ये? ओहो, ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया इसका। अरे तो तोड़ क्यों दिया फिर? ये टूट गया ना, छोड़ दिया था 97 में छोड़ दिया है। अच्छा तो ठीक ठीक, अच्छा ऊपर चले गए। गाँव में ज्यादा। हाँ तो यहाँ पे दुकान भी होती होगी ना? हाँ मैंने पहले ही कह दिया था, यहाँ पे दुकान भी होती होगी। तो यहाँ पर एक दुकान होती थी, लग रहा है मुझे 100 साल पुराना मकान है ये। तो क्या क्या बनता है आपके वहाँ? मेरे वहाँ बनता है चाउमीन, मोमो। ओहो, मैं फास्ट फूड ही है मतलब? चावल भी बनता है। दाल चावल बना हुआ है? बन रहा है। चलो ठीक है, दाल चावल खा लेते हैं। तो नयाल जी का यहाँ पर ये घर है, ये इन्होंने 97 सन में छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, जो मैंने अंदाजा सही लगाया। अच्छा पहले से डेवलप कर रहे हैं अब? चलो अच्छी बात है, आपने अपनी जमीन का प्रयोग किया है। तो इन्होंने यहाँ पर ये देखिए, ये इन्होंने बैठने का यहाँ पर ऐसा बना रखा है, ये जालीनुमा। ये जुगाड़ कैसा कर रखा है देखो ये। और इसके अलावा इन्होंने अपने खेतों का प्रयोग कर रखा है मटर लगा करके। अरे वाह भाई वाह। तो कौन देखता है इसको, कौन देखभाल करता है? आप ही देखते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मटर पहली बारी बोई है या बोते रहते हैं? ना ये एक ही साल हो रहा है। इसी साल हो रहा है। तो मार्केट मिल जाएगा? मार्केट तो मिलेगा, लोकल में मिल जाएगा। चलिए ये देखिए, पहाड़ी मटर होने लग गई है ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा। ये वाह, इन्होंने अपने खाली पड़े खेतों का प्रयोग ऐसे किया है, क्योंकि अनाज तो होता नहीं होगा, धान गेहूँ। तो इन्होंने कहा चलो सब्जियां उगाते हैं, ये अच्छा है काम। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे होटल भी खोल रखा है, ताकि अपने ज़मीन की भी देखभाल और अपना यहाँ पर रोजगार भी कर सकें। तो ठीक बना रखा है। अभी हाल में, पिछली बार जब मैं आया था तब ये नहीं थे। तो ये देखिए, तो ज़्यादातर फास्ट फूड की ही डिमांड है। ये देखो मैगी रखी हुई है ये, लेकिन दाल चावल बन रहा है कह रहे हैं आप ना? चलिए थोड़ा दाल चावल खा लेंगे आपके वहाँ। चलिए ठीक है। ये देखिए पुराना घर है ये, कितना बढ़िया इसका स्ट्रक्चर था, देखो ना कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका, छत वगैरह दीवार है सब, है ना। लेकिन क्या करें, टूट गया है तो अब मजबूरी है। ये इनकी रसोई होती होगी यहाँ पर। ये नीचे देखो पूरा खराब हो चुका है। अब इसको तोड़ के शायद ये दोबारा डेवलप कर रहे हैं। अच्छा लगा, ये जान के अच्छा लगा। तो मैं आपको बता दूं, ये मार्ग है अपना रामगढ़ वाला, भवाली रामगढ़ वाला, जहाँ से मैं आया हूँ। अभी मैं इधर से आया हूँ और जाऊँगा मैं यहाँ को। तो यहीं पे बैठ के, धूप में बैठ के दाल चावल खा लेते हैं इनका, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये दाल चावल बनने में तो अभी है टाइम। तो भैया हमारे लिए बना रहे हैं बन आमलेट। तो मैंने बन आमलेट का मेरा मन हो गया। ये तो दाल चावल में कह रहे टाइम लग जाएगा, करीब पौना घंटा लग जाएगा। तो पौना घंटा मैं रोक नहीं पाऊंगा, तो चाय और बन आमलेट खा लेते हैं। फिलहाल दिन की दिन में देखी जाएगी। दिन तो हो ही गई है, 12 बज गया, क्या दिन होता है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। ये बन रहा है हमारा बन आमलेट।
तो कभी आप आइए, यहाँ से गुजरेंगे ना बाया कैंची के, अगर कोई बहुत सारे लोग कैंची के जाम से बचने के लिए ये वाले मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, तो आइए यहाँ पर, ये नथुआ खान से थोड़ा सा आगे जा करके 2 किलोमीटर यहाँ पर एक मोड़ है, यहाँ पर आपको नया रेस्टोरेंट मिलेगा। आप बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। बैठने की जगह बाहर भी है और अंदर भी है। ये अंदर भी 5-6 लोग बैठ के खा सकते हैं आराम से, एकांत में, कोई झंझट नहीं। लो जी, बहुत बढ़िया, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। ये लगाया इन्होंने बन, वाह, ये बना, वेरी नाइस। तो लो जी, ये आ गया हमारा गर्मा गर्म बन ऑमलेट, वाह। चलो कोई बात नहीं, एक भोजन का विकल्प ये भी है, क्योंकि यहाँ भी खाने में भी टाइम है ना इनके। चलिए इसको खाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए, नाश्ता कर लिया है, अब हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। 12 बज गया है पूरा, और अभी हमारा सफ़र अभी वैसे तो बहुत है, लेकिन आज का जो टारगेट है, आज की जो यात्रा है, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं है। 10 किलोमीटर यहाँ से अभी और है। तो वहाँ पर कितना टाइम लगता है देखते हैं तल्लारामगढ़ में। फिर उसके बाद वापस आऊँगा मैं ऊपर मल्लारामगढ़ से भवाली की तरफ। ये बिल्कुल सिंगल रोड है, इसमें ट्रैफिक तो कम है, लेकिन रोड बड़ा सिंगल है ये, इसमें थोड़ा सावधानी से भी चलना पड़ता है। छः किलोमीटर है, 10 नहीं 6 किलोमीटर है। यह है लोस ज्ञानी। यहाँ पर एक मंदिर बना है रास्ते में, बहुत सुंदर हनुमान मंदिर है ये, बजरंगबली का। अब ये जो है एरिया डाउन जाता जा रहा है, अब मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये आ गया पुल। अब कौन सी जगह है ये? हाँ, रामगढ़ शुरू हो गया है, नैकाना। हाँ, ये रामगढ़ का इलाका शुरू हो चुका है, तल्ला रामगढ़ का। ये देखिए तल्ला रामगढ़ शुरू हो चुका है जी। काफ़ी अच्छा मनमोहक स्थान है ये भी। ये लीजिए तल्ला रामगढ़। नदी के किनारे किनारे बसा है। अभी नदी कौन सी है पता नहीं। ये छोटी सी गाड़ है, इसी के किनारे किनारे बसा हुआ है पूरा। तो नीचे को जा रहा हूँ मैं। ये तल्ला रामगढ़ का छोटा सा बाजार जैसा होगा, वो आपको दिखाऊंगा।
मैंने भी कभी नहीं देखा, आज पहली बार ही आऊँगा मैं, फर्स्ट टाइम। ये है तल्ला रामगढ़। सड़क तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, सड़क गड़बड़ी है। सड़क जो है ना थोड़ा सा दाग लगा देती है सुंदरता में, लेकिन ये गहराई वाला इलाका है, यहाँ पानी जमा होता होगा इसलिए सड़क टिकती नहीं होगी। चलो एक बार आगे तक थोड़ा सा और जाते हैं। हाँ, ये है रामगढ़। मैं तो सोच रहा था कोई अच्छा बाजार जैसा होगा। हाँ, ये ब्लॉक है रामगढ़ का, ब्लॉक ऑफिस है यहाँ पर। हाँ, वही गांव का ऐसा ही मार्केट है, छोटा सा। अरे बाप रे, रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं यार, ये तो यार टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट आते होंगे यहाँ पर। ये स्टेशन है, देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई इतना ही था तल्ला रामगढ़, ये और भी है। हाँ, यही है मार्केट यहाँ का, बस इससे आगे और कुछ नहीं है। फिर इससे आगे शायद गाँव होंगे, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, ये आगे फिर गाँव है, देखो वो दिखाई दे रहे हैं गाँव, छोटे छोटे। आज पहली बार मेरा यहाँ पर आना हुआ, फर्स्ट टाइम। यही था तल्ला रामगढ़। हाँ, इंटरनेशनल स्कूल, सनराइज इंटरनेशनल। चलो ओके, अब मुड़ते हैं वापस। बस इतना ही है रामगढ़। हाँ, सड़क की हालत थोड़ा अच्छा होती ना तो थोड़ा सा मार्केट सुंदर दिखाई देता, लेकिन सड़क की हालत बहुत ज़्यादा बदहाल है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा रुकता ज़रूर यार, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग नहीं रहा है बिल्कुल। ये एक मंदिर है यहाँ पर, ये वाइट वाइट सा क्या बन रहा है। चलो यार निकलते हैं आगे। अब आगे ऊपर का मार्केट थोड़ा दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छा नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है यार। मैं तो सोच रहा था अच्छा होगा, इससे अच्छा तो मल्ला रामगढ़ है, इससे सुंदर तो मल्ला रामगढ़ है। ये देखो, बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित नहीं हुआ मैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। या मैं क्या कहूँ बताओ, इतने बुरे हाल में, जबकि ये ब्लॉक वाला मार्ग है, मुख्य मार्ग है ये। यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर धान रोपाई कर सकते हो आप। इस गड्ढों में धान रोपाई हो सकती है। ये बिल्कुल सूखे के सीजन में इतना पानी कहाँ से आया, कहाँ से आया था पानी। चलो यहाँ से वापस जाते हैं, वापस नहीं मतलब आगे को जाते हैं। ये अब आएगा मल्ला रामगढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, भवाली। ये स्कूल है नीचे, अभी इंटरवल हुआ है। ये भी तल्ला रामगढ़ में ही आता है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ये आते ही अंग्रेजी शराब की दुकान दिख गई।
ये तो हर जगह का एक श्रृंगार है। हाँ, ये मार्केट थोड़ा ठीक है। यस, चलिए ख़त्म हो गया रामगढ़ का बाज़ार। बस यही था दिखाने के लिए, और कुछ नहीं था यहाँ दिखाने के लिए। तो लो जी, ये था तल्ला रामगढ़ का मार्केट और तल्ला रामगढ़ वाला क्षेत्र जो मैंने आपको दिखाया अपनी छोटी सी यात्रा में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए अब मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ, मुझे हल्द्वानी निकलना है भवाली होते हुए। तो अगले किसी वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, पैलक।